Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट एंड दिस इज द पार्ट 1 वीडियो। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट क्या होता है और एक्टिविटी 1 को करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले मूवमेंट को जान लेते हैं। एन एक्ट ऑफ मूविंग आर बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को या अपने स्थान को चेंज करता है या परिवर्तित करता है या चेंज होने की ये जो प्रोसीजर है या एक्ट है, इसे मूवमेंट कहते हैं। यहाँ तक कि किसी ऑब्जेक्ट के हिलने डुलने की क्रिया या एक्ट को भी मूवमेंट कहते हैं। यानी मूवमेंट एक ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है या फिर अपने ही प्लेस पर हिलता डुलता है। ये तो बात हो गई मूवमेंट की। चलिए अब बात करते हैं बॉडी मूवमेंट की। दिन भर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। अगर आपके हैंड की बात करें तो आपका हैंड दिन भर में कितनी ही बार मूव होता है या अपनी पोजीशन को चेंज करता है। जैसे अगर आप मील लेते हैं या कोई फूड लेते हैं तो उस केस में आपका हैंड ही उस फूड को उठा करके माउथ तक ले जाता है। यानी यहाँ पर हैंड मूव हो रहा है और साथ में आपका माउथ भी मूव हो रहा है उसे चबाने के लिए। इसी तरह से फूड लेने के बाद जब आप अपने हैंड को वॉश करते हैं तो आपकी फिंगर्स मूव होती हैं, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं। जब आप राइटिंग करते हैं तो भी आपका हैंड मूव होता है और साथ ही साथ जब आप किसी तरह के गेम को प्ले करते हैं तो भी आपका हैंड मूव होता है। इसी तरह से अगर आपने ध्यान दिया हो तो दिन भर में कितनी ही बार आपकी आँखें खुलती हैं और बंद होती हैं। और अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट तो 24 आवर्स धक 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 करता रहता है। यानी दिन भर में हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट मूवमेंट करता है। कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जो 24 आवर्स मूवमेंट करते हैं। यानी मूवमेंट इज़ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी। इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल्स की बॉडी के मूवमेंट को पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, यानी इस तरह से एकदम शांत होकर के बैठिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और अपनी बॉडी के मूवमेंट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज़ टाइम टू टाइम। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर में आपकी आइज़ ब्लिंक हो रही हैं, यानी खुलती हैं और बंद होती हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज ब्रेथ, और साथ ही साथ आप अपनी बॉडी के जब आप सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो उस मूवमेंट को भी ऑब्जर्व करिए। देयर आर सो मैनी मूवमेंट दैट हैपन्स इन योर बॉडी, यानी आपकी बॉडी में बहुत सारे लगातार मूवमेंट होते रहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इस चाइल्ड की फिंगर्स भी चल रही हैं, आइज़ भी चल रही हैं और साथ ही साथ इसके लेग्स भी मूव कर रहे हैं। यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ये चाइल्ड मूव कर रहा है। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप राइटिंग करते हैं तो आप अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा है। और एक सिंपल सा सवाल है, यानी जब आप राइटिंग करते हैं तो अपने हेड का यूज़ करते हैं, जिस तरह से इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कैसे जाते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग टेबल 8.1। यानी आपको यहाँ पर 8.1 टेबल दी हुई है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको इन एनिमल्स के उन पार्ट्स को बताना है जिसके थ्रू वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं, और साथ ही वो किस तरह से मूव करते हैं इसे भी बताना है। काऊ को आपने मूव करते हुए बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। ये मूव करने के लिए अपने लेग का यूज़ करती है और वॉक करती है। सेकेंड, ह्यूमन बींग्स, काऊ की तरह ह्यूमन बींग्स भी लेग का यूज़ करता है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए वॉक करता है या फिर रन करता है। स्नेक की बात करें तो स्नेक की पूरी बॉडी मूव करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए, और इसके मूवमेंट को स्लिथर बोलते हैं। थर्ड, बर्ड की बात करें तो ये मूव करने के लिए अपने विंग्स का यूज़ करती है और इसे
फ्लाई करना बोलते हैं। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट या तो अपने लेग का यूज़ करता है या फिर विंग्स का यूज़ करता है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए वॉक करेगा या फिर फ्लाई करेगा। इसी तरह से अगर फ़िश की बात करें तो फ़िश एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव होने के लिए अपनी होल बॉडी का यूज़ करती है और इसका मूवमेंट स्विमिंग कहलाता है। इस तरह से हमने देखा कि जब कोई एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है तो वो या तो वॉक करता है या रन करता है, फ्लाई करता है, जंप करता है, क्रीप करता है, क्रॉल करता है, स्लिथर करता है या फिर स्विम करता है। यहाँ पर स्लिथर की मीनिंग है रेंगना, जिस तरह से स्नेक रेंग रेंग कर चलता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी इतना ज़्यादा डिफरेंस एनिमल्स के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में क्यों है। वाई इज़ इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक, वाई आ स्नैक स्लिथर क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम, यानी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एनिमल्स के वॉक करने का तरीका अलग अलग क्यों है। कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, तो कुछ जंप करते हैं या फिर स्लिथर करते हैं यानी रेंगते हैं, जबकि फ़िश तैरती है और स्नेक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्रॉल करता है। इन क्वेश्चन के आंसर को हम बाद में समझेंगे जब एनिमल्स के बॉडी मूवमेंट को पढ़ेंगे। चलिए अब बूझो के क्वेश्चन को देख लेते हैं। बूझो वंडर अबाउट मूवमेंट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो मूवमेंट होते हैं उसे जानने के लिए बहुत उत्सुक है, यानी बहुत आश्चर्यचकित है। ही नो दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो अच्छी तरह से जानता है कि प्लांट्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूवमेंट नहीं करते हैं। बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, लेकिन वो जानना चाहता है कि क्या प्लांट्स में और किसी दूसरी तरह के मूवमेंट होते हैं या नहीं। चलिए इसे समझ लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई प्लांट ग्रो होता है तो वो हमेशा सनलाइट की तरफ घुमा हुआ होता है। चलिए इसे सनफ्लावर के द्वारा समझ लेते हैं। अगर आपने सनफ्लावर देखा हो या कभी देखें और आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे मॉर्निंग में सनफ्लावर का फेस ईस्ट की तरफ होता है, जबकि इवनिंग में उसका फेस वेस्ट की तरफ हो जाता है। या इसी तरह से अगर आप टच मी नॉट यानी छुई मुई के पेड़ को देखें और अगर उस पर आपका हाथ थोड़ा सा भी टच हो जाए तो उसकी लीफ क्लोज हो जाती हैं, या फिर अगर उस पर वाटर की एक भी ड्रॉप गिर जाए तो भी उसकी लीफ क्लोज हो जाती हैं। इसी तरह से अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात की जाए तो जब कोई इंसेक्ट उसके माउथ तक आता है तो धीरे धीरे करके उसकी लिड भी क्लोज हो जाती है। इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप के मूवमेंट होते हैं। 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। एनिमल्स की बॉडी का मूवमेंट जानने से पहले चलिए ह्यूमन बॉडी में होने वाले मूवमेंट को जान लेते हैं। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल और एनी प्लेस, क्या आपने फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए कभी एंजॉय महसूस किया है। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लेग्स या हैंड किस तरह से मूव होते हैं। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, ये पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है और इसके डिफरेंट पार्ट मूव हो रहे हैं। अगर आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर देखिए इसके हैंड्स और लेग्स किस तरह से मूव हो रहे हैं। हैंड्स और लेग्स मूव होने के साथ साथ इसकी बॉडी के सारे पार्ट मूव हो रहे हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट। चलिए कुछ और मूवमेंट करके देखते हैं कि हमारी बॉडी इन मूवमेंट को करने के लिए कैपेबल है या नहीं। यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से आप बॉलिंग करते हैं ठीक उसी तरह से ये समझिए कि आपके पास एक इमेजिनरी बॉल है और एक विकेट है। जब आप बॉलिंग करेंगे तो आपका आर्म किस तरह से मूव होगा। क्या आप अपने शोल्डर को सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करेंगे। इसी तरह से ले डाउन एंड रोटेट योर लेग्स एट द हिप। आप लेट जाइए और लेटने के बाद अपने लेग्स को हिप की तरफ रोटेट करिए। इसी तरह से आप अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को मूव करिए और इनके मूवमेंट को टेबल 8.2 में फिल करिए। चलिए इस टेबल को देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं और सेकेंड कॉलम में डिफरेंट रोटेशन यानी मूवमेंट लिखे हुए हैं।
सबसे पहले नेक को देखते हैं। क्या नेक रोटेट कम्प्लीटली, यानी नेक पूरी तरह से रोटेट होती है? तो इसका आंसर नो है, ये पूरी तरह से रोटेट नहीं होती है। रोटेट पार्शली आर टर्न, क्या ये टर्न होती है? तो यस, ये टर्न होती है, लेफ़्ट राइट टर्न होती है। बेंट होती है, तो इसका आंसर होगा नो। लिफ्ट यानी कुछ उठाने का काम करती है, यहाँ पर भी नो होगा। और डज़ नॉट मूव एट ऑल, यानी ये किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करती है, तो ये भी रॉन्ग होगा। इसी तरह से अगर रिस्ट की बात करें तो ये कम्प्लीटली रोटेट हो जाती है। इस टेबल को फिल करने से पहले इन मूवमेंट को आप करके देखिएगा, उसके बाद इस टेबल को फिल करिएगा। रोटेट पार्शली आर टर्न, नो। बेंट यानी मुड़ती है, यस। लिफ्ट यानी कुछ उठाती है, यस। एंड लास्ट नो। इसी तरह से फिंगर की बात करें तो क्या ये कम्प्लीटली रोटेट होती है? ये रोटेट नहीं होती है। रोटेट पार्शली आर टर्न, यस, ये टर्न होती है। बेंट नो, लिफ्ट नो, और ये भी लास्ट वाला भी नो होगा। चलिए नी को देख लेते हैं। रोटेट कम्प्लीटली नो, रोटेट पार्शली आर टर्न, यस। बेंट यस, लिफ्ट नो, डज़ नॉट मूव एट ऑल नो। इसी तरह से बाकी के जो बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं इन्हें भी आप मूव करिएगा और इस टेबल को खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। एक्टिविटी 1, चलिए इस एक्टिविटी को करके देख लेते हैं। प्लेस अ स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर, लाइक फिगर 8.1। जैसा कि आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाई दे रहा है, एक स्केल लीजिए और उसे अपनी आर्म पर लेंथवाइज बांध लीजिए, लाइक दिस। और एल्बो का सेंटर इस तरह से होना चाहिए, यानी इस तरह से स्केल के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इसे आप अपने फ्रेंड से भी टाइट करवा सकते हैं या फिर बंधवा सकते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट। इसके बाद अपनी एल्बो को मोड़ने की कोशिश करिए, बेंड करने की कोशिश करिए। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? यहाँ पर आप अपनी एल्बो को बेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक स्केल बंधी हुई है इस तरह से, और वो टाइट और हार्ड है। इसे आप क्यों टर्न नहीं कर पा रहे हैं, ये बेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसे अगली वीडियो में समझेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।